Good morning, all of you. Myself, Shilpi Bhatnagar. Today, we study about our new chapter, Medieval Education, Muslim Education during Mughal period. मुग़ल पीरियड में मुस्लिम शिक्षा का क्या स्तर था, उसके क्या एम्स थे, उसके कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम समय में मुस्लिम समाज में शैक्षिक संस्थान कैसे थे। फर्स्ट है मकतब्स। मकतब जो वर्ड है वो अरबी वर्ड से लिया गया है। अरबी वर्ड कुतुब। मकतब इज डाइवर्टेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड कुतुब विच मीन्स ही रोट। मकतब अरबी वर्ड कुतुब से लिया गया है जिसका मतलब होता है ही रोट, उसने लिखा। इन उर्दू द वर्ड कुतुब इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बुक, किताब। और उर्दू में कुतुब का मीन्स होता है किताब। दस रेफर्स मीनिंग इन दैट प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो इससे यह अर्थ निकलता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे ये सीख सकें कि हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। मकतब्स आर सिचुएटेड इन मॉस्क्यूज़ मकतब मस्जिदों में स्थापित होते थे एंड फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, और इसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। प्रैक्टिकली एवरी मस्क्यू हैड ए अटैच्ड मकतब, और हर एक मस्जिद में एक मकतब होता था। वेयर द मुल्ला यूज टू टीच कुरान टू मुस्लिम्स, जहाँ पर जो मुल्ला होते थे वो मुस्लिम लोगों को कुरान की शिक्षा देते थे। कुरान वॉज प्राइमरली रिमेंबर्ड ओरली, और कुरान को मौखिक रूप से बच्चों को याद कराया जाता था। दिस स्क्रिप्चर कंटेन्स द मोस्ट स्केयर्ड प्रीचिंग ऑफ मोहम्मद द पोरपेट, और इस ग्रंथ में जितने भी उपदेश लिखे गए हैं वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए हैं और उन्हीं को लिखा गया है। सेकेंड वन इज़ खानखास। दे वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड। ये भी मुस्लिम पीरियड में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। दे वर एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया था। द प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वर मेड थ्रू चैरिटेबल ट्रस्ट, और उन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उनकी जितनी भी पैसों से रिलेटेड ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें लोग चैरिटी करते थे, दान करते थे। कुरान स्कूल्स, दे वर एक्सक्लूसिवली रिलीजियस स्कूल विच इम्पार्ट training and perfection in pronunciation and writing of Quranic hymns। कुरान स्कूल्स भी धार्मिक स्कूल थे जिनमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रोनाउंसिएशन, जो कुरान की आयतें होती हैं और जो कुरान में लिखा गया है उसको सही से लिखने के लिए और सही से प्रोनाउंस बोलने के लिए। दे वर ज्वाइंड विद द मॉस्क्यूज एंड मौलवीज, वॉज द एक्सक्लूसिव टीचर ऑफ थियोलॉजिकल टेक्निक, और वहाँ पर जितने भी मौलवी थे मस्जिद में वो कुरान स्कूल को ज्वाइन करते थे और हर एक टीचर टेक्निकली बच्चों को कुरान की आयतें और उपदेश पढ़ना सिखाता था। फोर्थ वन इज़ फारसन स्कूल। दिस स्कूल वर ऑफ कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक नेचर एंड ओपन फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम विदाउट डिस्टिंक्शंस। फारसन जो स्कूल थे उन्हें खोला गया था लोकतांत्रिक तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए। वन इज़ दरगाह। दरगाह वर द प्राइमरी सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रन बाय रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। दरगाह जो था वो प्राथमिक केंद्र था शिक्षा का और यह धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। मदरसाज, द मदरसाज वॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी। स्टूडेंट्स वर अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द स्टेट ऑफ मुग़ल एम्पायर्स, और इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें महत्वपूर्ण पोस्ट दी जाती थी राज्यों में मुग़ल साम्राज्यों के। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एजुकेशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड कॉमर्स
एंड सो मैनी अदर प्रैक्टिकल ट्रेड्स। और इनमें शिक्षा के साथ साथ साहित्य, कला, खेती, दवाइयाँ, वाणिज्य और भी कई सारी ट्रेड्स की शिक्षा दी जाती थी। सम पॉपुलर मदरसाज वर ग्रेट सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया। और उस समय पर कुछ मुख्य सेंटर थे मुस्लिम एजुकेशन के भारत में। द मोस्ट फेमस मदरसा वॉज इस्टेब्लिश इन अलीगढ़, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, देवबंद एंड दिल्ली। और जो मुख्य प्रसिद्ध मदरसे थे वो अलीगढ़, रामपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, देवबंद और दिल्ली में थे। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दीज इंस्टीट्यूट वर पार्शियन विच वर ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम कोर्ट्स। और उस समय पर जो इनकी भाषा थी वो पारसी थी और जो मुस्लिम कोर्ट्स थी उनकी लैंग्वेज भी यही थी। द फैकल्टेड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दोज हु वर एजुकेटेड एट द मदरसाज। और सरकारी नौकरी भी उन्हीं को दी जाती थी जो मदरसा से शिक्षा प्राप्त करते थे। दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट received huge grants for the rules and richer population as charity। और वो लोगों से बहुत ज़्यादा चैरिटी के रूप में पैसा लेते थे और अपने रूल्स चलाते थे। द मदरसाज यूज टू मेंटेन ह्यूज liberals। The age of admission to the maktab was 4 years for 4 months and 4 days। और मकतब में पढ़ने का जो समय था एडमिशन का वो था 4 year 4 month 4 days। The essentially as earlier said was through partial script। After maktab the student was directly entered into madrasa। और मकतब में पढ़ने के बाद बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन मदरसे में किया जाता था। Beside recitation of religious scriptures they use lecture method on the basic teaching method। और उनको पहले ओरली बोलना सिखाया जाता था, रिलीजियस धार्मिक जो उनकी आयतें थी उनको, और फिर लेक्चर के थ्रू उनको समझाया जाता था। सो दीज आर द 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन मिडिवल एज इन मुस्लिम पीरियड। Topic is similarities and dissimilarities of ancient education and medieval education। Ancient education, Vedic and Buddhist religion was dominated। जो एंशियंट वैदिक शिक्षा थी उस समय पर वैदिक और बौद्धिक धर्मों को विशेष माना जाता था। मेडिवल एजुकेशन, इस्लाम रिलीजन वॉज डोमिनेटेड। और मेडिवल एजुकेशन में इस्लाम धर्म को मुख्य माना जाता था। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म अलॉन्ग विद मॉरल डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोविजंस वर द मेन एम्स। और उस समय आत्मिक विकास और नैतिक विकास पर मुख्य तौर पर जोर दिया जाता था। उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सांस्कृतिक, नैतिक और आत्मिक विकास करना था। सेकेंड पॉइंट इन मेडिवल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ इस्लाम अलॉन्ग विद मॉरल। उस समय इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए शिक्षा का विकास किया जाता था। कल्चरल प्रोविजन वर द मेन एम। और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था। एंड मॉन्टेसरीज वर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। जो गुरुकुल थे वो मुख्य, गुरुकुल और मॉन्टेसरीज स्कूल जो थे वो मुख्य सेंटर थे शिक्षा के एंशिएंट एजुकेशन में। मेडिवल एजुकेशन में मकतब्स और मदरसाज मुख्य सेंटर थे एजुकेशन के। फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन वर स्टार्टेड बाय ऑब्जर्विंग उपनयन एंड प्रविज्या सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी और प्रविज्या सेरेमनी मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में समझा चुकी हूँ। वैदिक शिक्षा में इन 2 सेरेमनीज का मुख्य भाग था शिक्षा प्राप्त करने में। एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बाय ऑब्जर्विंग बिस्मिल्लाह सेरेमनी। और मेडिवल मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह सेरेमनी की जाती थी और वैदिक शिक्षा में उपनयन और प्रविज्या सेरेमनी की जाती था। द स्टूडेंट्स हैज़ टू मेमोरीज को कपलेट्स फ्रॉम वेदास एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। और एंशिएंट एजुकेशन में जो वेदास थे बच्चे उनके श्लोक्स और उपदेशों को याद करते थे। मुस्लिम एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैज़ टू मेमोराइज कपलेट फ्रॉम कुरान। बच्चे कुरान की आयतों को याद करते थे। 6 गुरुज एंड मॉन्क्स हैड टू इम्पार्ट एजुकेशन। वैदिक शिक्षा में गुरु और मॉन्क शिक्षा दिया करते थे। मौलवीज हैड इम्पार्ट एजुकेशन। और मुस्लिम एजुकेशन में मौलवीज
बच्चों को पढ़ाया करते थे। दीज आर द सिमिलैरिटीज़, ये कुछ सिमिलर पॉइंट थे एंसेंट एजुकेशन के और मेडिवल एजुकेशन के। अब हम डिससिमिलैरिटीज़ को पढ़ेंगे। रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रेस स्पिरिचुअलिज्म, जो धार्मिक शिक्षा थी वो आत्मिक शिक्षा पर स्ट्रेस देती थी, दबाव देती थी। रिलीजियस एजुकेशन बट लैकिंग इन स्पिरिचुअलिज्म, और मुस्लिम शिक्षा में धार्मिक शिक्षा तो थी लेकिन आत्मिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था। सेकंड पॉइंट, लिटिल स्ट्रेस अपॉन वर्ल्डली नॉलेज, वैदिक शिक्षा में बच्चों को केवल रटना सिखाया जाता था, उन्हें सांसारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। कंपैरेटिवली मोर स्ट्रेस अपॉन वर्ल्डली नॉलेज, और मुस्लिम शिक्षा में सांसारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एम्फेसिस अपॉन कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, वैदिक शिक्षा में जोर दिया जाता था होल डेवलपमेंट पर, यानी शारीरिक मानसिक विकास पर, नैतिक विकास पर, यानी आपकी पर्सनैलिटी का पूरा विकास किया था, कंप्लीट डेवलपमेंट। एम्फेसिस अपॉन मेंटल डेवलपमेंट, और मुस्लिम एजुकेशन में केवल मानसिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट रिच और पुअर ऑल हैड टू गेन एजुकेशन ऑफ द सेम नेचर एट द सेम प्लेस, और गरीब अमीर ग्रामीण शहरी सभी लोगों को एक स्थान पर एक सी शिक्षा दी जाती थी वैदिक एजुकेशन में। द स्टूडेंट फ्रॉम रॉयल एंड नोबल फैमिलीज वर टॉट इन हर प्लेसेस, और मुस्लिम एजुकेशन में केवल जो शाही परिवार थे, जो अच्छी फैमिलीज थीं, जिनको नोबल माना जाता था, केवल उन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। रूलर्स डिड नॉट इंटरफेस इन एजुकेशनल अफेयर्स, और जो वैदिक शिक्षा थी उसमें जो रूलर, उस समय पर राजा या शासक होते थे, उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता था शिक्षा से रिलेटेड सब्जेक्टों में। द एजुकेशन वॉज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ एम्परर, और मुस्लिम समाज में जो शिक्षा थी उसमें पूरी पकड़ रहती थी एम्परर की शिक्षा पर, यानी जो उस समय पर राजा होते थे मुस्लिम समाज में, वो पूरा कंट्रोल करते थे उस समय की शैक्षिक व्यवस्था को। 6. द स्टूडेंट हैव टू लिव द लाइफ ऑफ क्लेबेसी, द स्टूडेंट वर नॉट एक्सेप्टेड टू लिव द लाइफ ऑफ, इसी का मीन्स होता है विवाहित जीवन जीना, अविवाहित जीवन जीना। तो उस एंशिएंट पीरियड में स्टूडेंट्स को अविवाहित जीवन जीना पड़ता था, और मुस्लिम समाज में अविवाहित तरीके से नहीं रह सकते, वहाँ पर विवाहित होना ज़रूरी था।